रामपुर नाम के एक गांव में सुमित नाम का एक लड़का रहा करता था। वह अपने छोटे से घर में रहता था। उसके साथ उसकी माँ रहा करती थी, लेकिन उस घर में पिता की कमी थी। उसे पता नहीं था कि उसके पिता कहाँ गए हैं। वो कई वर्षों तक घर नहीं आए थे, लेकिन सुमित एक अच्छा और समझदार लड़का था। वह कई बार अपने पिता के बारे में माँ से पूछा करता था, पर उसकी माँ उसे बताने से मना कर देती थी। एक दिन सुमित हर बार की तरह गांव की चौपाल पर बैठकर अपने दोस्त रवि से बातें कर रहा था। तभी वहां पर टिंकू नाम का एक लड़का आता है और कहता है, कैसे हो सुमित? सब ठीक चल रहा है? मैंने सुना था कि तुम्हारे घर में अनाज खत्म हो गया है। एक काम क्यों नहीं करते हो? मेरे खेतों में काम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करोगे? तुम्हारे नसीब में तो कुछ भी नहीं है जो तुम पढ़ोगे। तुम अगर अमीर घर से हो तो तुम सुमित से ऐसे बातें नहीं कर सकते। सुमित की माँ सुमित के लिए बहुत मेहनत करती है ताकि वह आगे पढ़ सके। क्योंकि उसके पिताजी नहीं हैं, तो सारे घर की जिम्मेदारी सुमित की माँ पर है। तो कहाँ है इसके पिता? क्यों नहीं आते घर? क्यों अपने घर को नहीं संभालते? या वो संभालना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो एक कायर हैं, वो एक भगोड़े हैं? और क्या नहीं तो कोई ऐसे घर को अपने छोड़ता है, अपने परिवार को कोई छोड़कर जाता है? जरा तमीज से बातें करो टिंकू। तुम मेरे पिताजी के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हो। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता कहाँ पर हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो कायर नहीं है, वो भगोड़े नहीं हैं। रहने दो सुमित, इसके मुंह ना लगो। हम चलते हैं, किसी और दिन देखेंगे इसे। इसके बाद सुमित घर पहुंचता है और अपनी माँ से पूछता है, मेरे पिताजी कहाँ पर हैं? इस पर सुमित की माँ बोलती है, सुमित, तुम रोज इस तरह के सवाल मुझसे ना किया करो, क्योंकि मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। माँ तुम्हें ये जवाब देना होगा, क्योंकि गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि तेरे पिताजी कायर थे, वो घर छोड़कर भाग गए। नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी कोई कायर नहीं थे। वो तो एक मेहनती इंसान थे। जब तुम छोटे थे तब वो किसी काम से काली पहाड़ी की तरफ गए थे। उसके बाद कभी वापस नहीं आए। काली पहाड़ी की तरफ जो कोई भी जाता है, वहां पर वह वापस नहीं आ पाता, क्योंकि वहां पर काला साया है। लोग कहते हैं कि एक बार जो कोई भी वहां जाता है फिर कभी लौट के नहीं आता। तो मैं अपने पिताजी के लिए वहां जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। नहीं बेटा, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम भी वहां चले जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। पर माँ, मुझे जाना होगा। सबको साबित करना होगा कि मेरे पिताजी कायर नहीं थे। मैं लोगों के ताने सुनकर परेशान हो चुका हूँ। अब मुझसे सहन नहीं होता। माँ के बार बार मना करने पर भी सुमित नहीं मानता है, और आखिर में सुमित की माँ उसे जाने की आज्ञा दे देती हैं और गांव की दादी के पास जाने को बोलती हैं, ताकि वो काली पहाड़ी का सही रास्ता बता सकें। गांव की दादी काफी समझदार थी। वह काफी लोगों की मदद करती थी। अब सुमित को भी काली पहाड़ी का रास्ता जानना था, इसलिए वह दादी के घर पहुंचता है। प्रणाम दादी जी, मैं सुमित हूँ, हरिओम का बेटा। मुझे काली पहाड़ी का रास्ता जानना है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
प्रणाम बेटा। तो तुम हरिओम के बेटे हो, वही हरिओम जो काली पहाड़ी की तरफ खो गया था? हाँ दादी जी, वही हरिओम। वो मेरे पिता हैं। मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। बेटा, काली पहाड़ी का रास्ता सुरक्षित नहीं है। वहां पर आत्माओं का साया है। अच्छा होगा तुम यहीं रहो और अपनी माँ की देखभाल करो। नहीं दादी जी, मुझे अपने पिताजी को ढूंढने जाना ही होगा। गांव के लोग मेरे पिताजी के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो कायर थे। यह सब मुझसे सहन नहीं होता। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें काली पहाड़ी का रास्ता बता देती हूँ। तुम्हें गांव की चौपाल से सीधे जाना होगा, फिर जंगल पार करना होगा। वहीं तुम्हें काली पहाड़ी दिख जाएगी। जैसे ही तुम काली पहाड़ी के पास जाओगे, तुम्हें एक गुफा मिलेगी। तुम्हें उसमें जाना होगा। शायद तुम्हें वहां तुम्हारे पिताजी मिल जाएं। दादी के बताए रास्ते पर जैसे ही सुमित आगे बढ़ता है, वैसे ही अंधेरा होता जाता है। सुमित अंधेरे में ही जंगल पार करता है। जंगल में कई जानवरों की आवाज आ रही थी, पर सुमित अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। इतने में ही सुमित को काली पहाड़ी दिख जाती है और वो काली पहाड़ी की ओर चल देता है। जैसे ही वह काली पहाड़ी की तरफ पहुंचता है, तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। वह उसके अंदर चला जाता है। जब वह गुफा के अंदर पहुंचता है, तो वहां पर उसे एक यक्षिणी दिखाई पड़ती है और सुमित से कहती है, ए लड़के, तू मेरी गुफा में क्या कर रहा है? तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है? कौन है तू? यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम सुमित है। मैं अपने पिताजी को ढूंढने निकला हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। गांव की दादी ने मुझे यहाँ का रास्ता बताया है। अच्छा, तो तू अपने पिता को ढूंढने आया है? तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे मेरा श्राप तोड़ना होगा। कैसा श्राप तोड़ना है? अगर मैं तोड़ सका तो जरूर तोड़ूंगा। उससे पहले मुझे तेरी परीक्षा लेनी होगी कि तू इस काम के लायक है या नहीं। मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगी। अगर तू वो सवाल का जवाब सही दे देता है, तो तू अपने पिता को ले जा सकता है और मैं तुझे कुछ दिनों का समय दूंगी, जिससे तू मेरा श्राप तोड़ सके। सुमित सवाल के लिए तैयार हो जाता है। प्यार और बलिदान में क्या फर्क होता है? प्यार हम एक से करते हैं, लेकिन बलिदान सबके लिए करते हैं, जैसे एक सिपाही और एक प्रेमी। दुनिया में अत्याचार किसकी वजह से होता है? अच्छे लोगों की वजह से या बुरे लोगों की वजह से? अच्छे लोगों की वजह से अत्याचार होता है, क्योंकि अच्छे लोग या अत्याचार पर चुप रह जाते हैं या तो उसका विरोध नहीं करते हैं। ऐसे में बुरे लोगों को बढ़ावा मिलता है, जैसे महाभारत में दुर्योधन का समर्थन करने वाले पितामह गुरु द्रोण और कर्ण। तुमने सभी सवालों के सही जवाब दिए हैं। अब तुम अपने पिताजी को ले जा सकते हो, पर मेरा श्राप तुम्हें तोड़ना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ समय दूंगी, पर 1 महीने बाद तुम्हें आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें डराऊंगी। सुमित को उसके पिताजी मिल जाते हैं। वह अपने पिताजी के पैर छूता है और यह पूछता है कि पिताजी, आप यहाँ कैसे पहुंचे?
उसके पिता बताते हैं कि वो जंगल में लकड़ी के लिए गए थे, पर अचानक उनकी आंख लग गई और वो इस गुफा में पहुंच गए। फिर सुमित अपने पिताजी को लेकर घर पहुंच जाता है। यह सब देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सुमित की तारीफ करने लगते हैं। सुमित की माँ अपने पति को देखकर बहुत खुश होती है और अपने बेटे की बहुत तारीफ करती है। पर सुमित आधी रात को यक्षिणी के श्राप के बारे में सोचता है और सो नहीं पाता।